नीड मनी। इफ द टारगेट शेयर्स रिमेन बायंट फॉर ईयर्स, अगर ईयर्स तक उसका शेयर नीचे गया ही नहीं तो उसका बेड़ा गर्क। टिपिकल फाइनेंस बेस्ड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, बहुत ही बढ़िया आरसी है। एंड ये आपने अगर समझ लिया तो फाइनेंस का लेसन 101 हो जाएगा आपका। ठीक है, समझाते हैं आपको। ठीक है, पहले पूरा पढ़ो, पॉज करो, आराम से लगाओ 4-5 मिनट। 4-5 क्वेश्चन है इसके ऊपर एंड 4 क्वेश्चन सॉल्व करने अपने को। इनफैक्ट 5 क्वेश्चन है, अच्छे सॉल्व करेंगे सारे के सारे, पर आरसी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, शुरू करें। ठीक है, आई होप यू गाइस हैव रीपॉज द वीडियो, मज़ा आएगा अभी। चलिए भी शुरू करते हैं। ऑलराइट बॉयज एंड गर्ल, लेट्स बिगिन फुल कंसंट्रेशन। बहुत बहुत बढ़िया आरसी। किसको समझ आ गया? जस्ट टाइप इन मी। किसको समझ आ गया? मी सबको समझ आ गया? ओहो, किसको आधा समझ आया? 50%। ओके, सबको समझ आया। ओ वेरी गुड, देन आई विल स्पीड रीड दिस। ओके, गुड स्टफ, गुड। ठीक है भाई, ओके, लवली। चलो भाई शुरू करते हैं। ओके 80%, 75%, ठीक है, गुड, 100% गुड। फाइनेंस वालों को अच्छे समझ आ जाएगा, बाकी को थोड़ी दिक्कत हो सकती है, बट नो प्रॉब्लम, इस सेशन के बाद अपन सेट करेंगे। चलिए, फुल कंसंट्रेशन। Germans consumed by the tech envy of America allowed themselves the flush pride of Wirecard। भैया जर्मन्स एनवी करते थे अमेरिका से, और उन लोगों ने बोला भाई अपने को फ्लश प्राइड है। किसकी? वायरकार्ड की। कोई तो कंपनी है। इट वॉन्ट द प्लेस इन द डे इंडेक्स इन 2018। इंडेक्स मतलब जैसे इंडिया का नैस्डैक हो गया है ना, अपने सेंसेक्स की लिस्टिंग होगी, एक्सेट्रा। एंड स्टॉक मार्केट वैल्यू सर्ज अपॉन 24 बिलियन, मतलब उसका स्टॉक मार्केट ऊपर चल गया। Here it seems it was the European fintech champion a digital payments। कोलन का मतलब आपको पता ही है, कोलन का मतलब है मीनिंग, डेफिनेशन। यूरोपियन का फिनटेक, जर्मनी यूरोप में आता है, तो उसका फिनटेक का चैंपियन है और डिजिटल पेमेंट्स का। ठीक है, एंड फर्म हेडिंग फॉर द ग्लोबल ग्लोरी। भैया ग्लोबल ग्लोरी में अपन पूरी दुनिया में छा जाएंगे। टुडे फेसेस आर रेड अगेन। भैया एक मिनट, जो मैंने आपको रूल समझाया हुआ है, रूल्स ऑफ यूजिंग द वर्ड लाइक नेवर द लेस, बट, जहाँ पे कहानी में ट्विस्ट एंड टेल्स आता है, बिल्कुल नैस्डैक इज फॉर अमेरिका, बिल्कुल। तो वैसे ही वो बोल रहा है कि फेसेस आज दोबारा रेड हो चुके हैं, कहानी में ट्विस्ट, हाइफन एक्सप्लेनेशन विद एम्बेरसमेंट। क्यों है एम्बेरसमेंट? वायरकार्ड हैज एडमिटेड इट हैज 1.9 बिलियन होल इन इट्स अकाउंट। होल का मतलब कुछ तो लॉस हो गया भाई। इट्स फाउंडर एंड बॉस मार्कस ब्रॉन वंस लॉडेड, लॉड मतलब तारीफ, एक्सटॉल लिखो, एक्सटॉल, अपलॉड, एक्लेम्ड, कमेंड, एडमायर, अप्रूव्ड, लॉडेड, तारीफ कर रहे हैं। विजनरी क्विट ऑन जून 19 एंड अरेस्टेड बाय द बेल्ड वीक ऑन सस्पेशन ऑफ फॉल्स अकाउंटिंग। भैया ने झोल किए एंड मार्केट मैनिपुलेशन पे उस बंदे को क्विट कर दिया उसने। द फर्म फेसिस बैंक्रप्सी और अ फायर सेल। फायर सेल मतलब फटाफट निकल जाओ भाई, निकल जाओ अपना फटाफट। फायर सेल का मतलब इमीडिएट सेल, बेचो। प्रॉपर्टीज कई लोग सस्ते में बेच देते हैं जिनके नुकसान होते हैं धंधे के अंदर। आगे, वायरकार्ड थोड़ा टफ है पर जुड़े रहना। वायरकार्ड राइज एंड फेल द केस स्टडी इन द कार्नेज पॉसिबल। कार्नेज का मतलब होता है मास डिस्ट्रक्शन, एकदम मतलब मास मर्डर, डिस्ट्रक्शन, बुचरी, ब्लड बाथ। इस ब्लड बाथ भी इंपॉर्टेंट मार्क करो, ब्लड बाथ एनमेट का वर्ड है, कार्नेज भी स्नैप के अंदर आ चुका है। इन द कार्नेज पॉसिबल व्हेन द फर्म्स अकाउंटिंग गोज ऑरी का मतलब है बुरे हाल हो जाना, कोई बहुत ही बुरे हाल हो जाना, और यूजुअल से एक्सपेक्टेड कोर्स हो जाना, नॉट द राइट, समथिंग बुरे हाल, गोज ऑरी विच इज नॉट राइट। बट नेशनल रेगुलेटर्स एंड बिग इन्वेस्टर्स आर सो सेड्यूस्ड बाय द कंपनी। सेड्यूस्ड का मतलब देखो कितना अच्छे से यूज करा है, सेड्यूस्ड बाय द कंपनीज नैरेटिव। कंपनी का जो स्टोरी है, नैरेटिव का मतलब स्टोरी, दे कैन नॉट और विल नॉट सी इट। तो बड़े बड़े रेगुलेटर बोल रहे हैं अरे कोई गल नहीं यार, सब ठीक है। रेगुलेटर, नेशनल रेगुलेटर मतलब इंडिया का नेशनल रेगुलेटर कौन है भाई? इंडिया का नेशनल रेगुलेटर कौन है भाई? वेरी गुड, सेबी, बहुत बढ़िया। तो सेबी बोल रहा है कोई टेंशन की बात नहीं। आगे, इट इज ऑल्सो रिमाइंडर ऑन हाउ मार्केट स्टैंड टू बेनिफिट फ्रॉम शॉर्ट सेलर्स। मार्केट बेनिफिट हो रही है शॉर्ट सेलर से, देखते हैं। हाइफन एक्सप्लेन कर रहा है, हु ट्राई टू मेक मनी बेटिंग अगेंस्ट लिस्टिंग फॉर्म्स। तो भाई वो जो मनी अगेंस्ट द लिस्टिंग फॉर्म, जो पैसे होते हैं उस पर बेटिंग करते हैं, बाय सेलिंग द बोरोड शेयर एंड बाइंग देम बैक एट द लेटर प्राइस। मैंने आपको कंसेप्ट समझाया कि भाई शॉर्ट सेलर करते क्या है। शॉर्ट सेलर क्या करेगा, पहला बाय कर लेगा सेल को, और जब स्टॉक और गिरेगा तो वो दोबारा उस शेयर को पहले बेच देगा और सेल करेगा, और उस शेयर को दोबारा जाके बाय कर लेगा। और कभी कभी ये लोग कभी करते ही नहीं है, पैसे भी नहीं करते, बिल्कुल कभी कभी पैसे इन्वेस्ट भी नहीं करते हैं, ओरली भी कर देते हैं, जो कि बुक्स के अंदर नोट भी नहीं किया जाता, बेटिंग करते हैं लोग। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे, नो नीड टू बाय फर्स्ट, दे कैन जस्ट स्टार्ट द सेलिंग, इट्स अ बेसिक ऑफ सब, बिल्कुल बियर होगा, बहुत बढ़िया। Had the warnings from Cassandra's
हु डिटेक्टेड अ बैड स्मेल अमाउंट द वायर। कोई तो कैसेंड्रास करके है, मुझे लग रहा है कोई ऑडिटिंग कंपनी होगी, जैसे मैकेंजी, बीसीजी, बेन, वैसे कोई होगा। कैसेंड्रास ने डिटेक्ट किया था कि भाई ये तो भाई बैड स्मेल आ रही, वायर कट अगो हैज़ बीन हीटेड। उन लोगों ने बोला था कुछ तो झोल है। बिलियंस ऑफ डॉलर ऑफ लॉसेस कुड हैव बीन अवॉइडेड। अगर बात टाइटैनिक हुआ था ना, डूबा था, उन लोगों ने बोला था भाई, उन लोगों ने बोला था कि भाई गड़बड़ होने वाली है, तो भाई किसी ने सुनी नहीं बात, वही चीज़ यहाँ पे हुई। क्वेश्चन अबाउट द फर्म्स अकाउंटिंग बिगिन टू शो इन 2015, 2015 में आग लगनी शुरू हो गई। दे वर इंटेंसिफाइड इन द पास्ट 18 months विद सीरीज ऑफ आर्टिकल्स। अभी भैया लोग सब लोग बातें कर रहे हैं, फाइनेंशियल टाइम्स ने बातें करनी शुरू कर दी लास्ट अराउंड 18 months से। इन्फॉर्म्ड बाय द शॉर्ट सेलर एंड विसल ब्लोअर। शॉर्ट सेलर और विसल ब्लोअर्स, शॉर्ट सेलर ये जो झोल मैंने आपको सिखाया, झोल तो नहीं है बट इट्स काइंड ऑफ ट्रेडिंग। और विसल ब्लोअर, जो भैया विसल ब्लोअर मतलब विसल ब्लो करते हैं, गलत है, जो गलत के खिलाफ बात उठाते हैं। आगे देखते हैं। इंस्टेड ऑफ टेकिंग दिस सीरियसली, जर्मनीज मार्केट रेगुलेटर बाफिन, इंडिया का मार्केट रेगुलेटर सेबी है, उसने सीम्ड कीनर टू शोर अप द कॉन्फिडेंस। उल्टा हो गया भाई, उन लोगों ने बोला हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। अभी अदानी जी का भी यही हाल है। अदानी जी के, अदानी पोर्ट का जो शेयर है, काफ़ी झोल चल रहे हैं उनके ऊपर, काफ़ी झोल चल रहे हैं उसके ऊपर। हर्षद मेहता स्कैम जो हुआ था, कभी भी गिर सकता है। आई एम अ बिग फैन ऑफ अदानी बाय द वे, बट हाँ झोल है उसके अंदर। जो इन्वेस्ट करे थोड़ा ध्यान से इन्वेस्ट करना। आगे, बिग बैंक्स डेट ट्रैप, बिल्कुल बिल्कुल। बिग बैंक्स एंड इन्वेस्टर्स बैक्ड वायर कार्ड एंड केप्ट फेथ। भैया जो बड़े बड़े बैंक थे उन लोगों की फेथ बनाए रखा। क्या हो रहा है भाई? इन सम केस डबलिंग डाउन, हम डबल करेंगे भाई। आगे, इवन एज मोर एंड मोर रेड फ्लैग्स पॉप अप। भैया बहुत ही अमेजिंग रेड फ्लैग्स आ रहे। रेड फ्लैग मतलब नहीं नहीं नहीं, रुक जाओ। मैनी डिड स्कैंट ड्यू डिलिजेंस। स्कैंट का मतलब कम, ड्यू डिलिजेंस समझते हो? ड्यू डिलिजेंस मतलब ऑडिटिंग फॉर्म्स करते हैं। जैसे हम लोग इन 2021 वी हायर्ड KPMG, क्योंकि जब भी कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट करते हैं तो हमारा ड्यू डिलिजेंस चलता है। हमारे रिजल्ट्स बहुत आउटस्टैंडिंग है, तो वी हायर्ड KPMG who's going to do ड्यू डिलिजेंस ऑन ईच एंड एवरी रिजल्ट। देयर CAs लुकिंग इनटू दैट। बच्चों की इनवॉइस चेक करते हैं, रिसीट चेक करते हैं, स्कोर कार्ड चेक करते हैं, बैकग्राउंड चेक। बिल्कुल। नाउ दिस ईयर IIM अहमदाबाद की एजेंसी है ब्रिक वर्क्स करके, तो दिस एजेंसी इज डूइंग द एंटायर ड्यू डिलिजेंस, टॉकिंग टू द स्टूडेंट्स एक्सेट्रा। देयर 20 people टीम हु इज वर्किंग ऑन द कैट किंग प्रोजेक्ट। ओके, वापस आ जाओ। इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन द पफ पीसेज churned out by the sell side analysis right to the end, half a dozen, जो ये ऊपर से जो churned out किए एनालिसिस ने पूरे एंड तक, half a dozen still had to buy recommendation। आधे लोग तो अभी भी बाय रिकमेंडेशन दे रहे हैं भाई, एनालिस्ट खरीद लो भाई खरीद लो। मिस्टर ब्रॉन रिजाइन, जो ब्रॉन हमारा रिजाइन हुआ था, जो हमारा CEO था। वायर काज ऑडिटर EY, ऑडिटर भी EY भी, अर्नस्ट एंड यंग जो उनकी कंसल्टिंग कंपनी होगी और ऑडिटर कंपनी होगी, उसको वो भी स्क्रूटनी के अंदर आ गया। जर्मनीज मीडिया फॉर द मोस्ट पार्ट swallowed Walcard's lines that it was the victim of the nefarious plot. Nefarious, dirty plot, okay, evil plot by Anglo-Saxons. Important mark करो इसको, ये IFT में आ सकता है। IFT loves all such words. Anglo-Saxon, Anglo मतलब Anglo Indians होता है, Anglo plus Indian, Anglo-Saxon, Indian, Anglo plus Germans, इसको बोलते हैं। Marauders, लूट करने वाले, raiders, plunderers, हाँ raiders और plunderers। आगे चलते हैं। When so many clever people can't get it wrong, इतने सारे होशियार लोगों की बुरा हाल हो रहा है। Anything that injects skepticism is worth it। कोई भी चीज़ जो क्वेश्चन करती है ना, वो बहुत बढ़िया बात है। ये भी इंडियन गवर्नमेंट का भी हो रहा है। इंडियन गवर्नमेंट बहुत अमेजिंग कर रही है। आई एम अ बिग फैन ऑफ मोदी जी, बट मोदी जी भी बहुत सुप्रीम पावर में हो गई बीजेपी। अभी जो वो करेंगे कोई क्वेश्चन करने वाला भी नहीं है, जितने मर्जी हम मोदी भक्त हो, बट अपने को वी टू स्टार्ट थिंकिंग कि यार एक ऑपोजिशन पार्टी स्ट्रॉन्ग तो चाहिए, जो हमें क्वेश्चन पूछ सके कि भाई आप गलत कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, राइट। आगे चलते हैं। सच काउंटरवेट्स टू मार्केट कंसेंसस are especially when helpful with politicians and central banks are boosterish। बूस्टर वर्ड नॉर्मन लुइस वर्ड पार मीडिया में भी किया हुआ है, डैशबोर्ड पे भी है। तो भाई जब सेंट्रल बैंक भी बूस्ट कर रहा है, पॉलिटिशियन भी बूस्ट कर रहे हैं, तो भाई प्राइसेस को बढ़ा रहे हैं। एज दे आर नाउ इन द कंट्रीज विद द कॉर्पोरेटिस्ट माइंड सेटअप, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो यार जो कॉर्पोरेटिस्ट माइंड सेटअप वाले लोग हैं, वो ऐसा हो रहा है, वो स्केप्टिसिज्म को उड़ा देते हैं। आगे देखते हैं, आगे चलिए। लास्ट 2 पैराग्राफ, फुल कंसंट्रेशन। दो बेट अगेंस्ट द कंपनीज हैव लॉन्ग आइड विद सस्पिशन। जो अगेंस्ट करते हैं उन लोगों ने काफ़ी देर से सस्पिशन से देखा है। शॉर्ट सेलिंग बैंस सेमीकोलन, 2 स्टेटमेंट्स आपस में पड़ी हुई है, सेमीकोलन। शॉर्ट सेलिंग बैंस डेट टू द 17th century एम्स्टरडैम। अभी शॉर्ट सेलिंग इंडिया के अंदर चल रही है थोड़ी बहुत, बट शॉर्ट सेलिंग जो बैन है वो चाइना के अंदर ऑलरेडी हो चुका है। आगे, बट द क्लेम्स दैट शॉर्टिंग कॉजेज इंस्टेबिलिटी डू नॉट होल्ड वाटर। मेरी जान, जो ये क्लेम्स होते हैं शॉर्टिंग कॉज इंस्टेबिलिटी, इनके अंदर पानी नहीं है। आगे मतलब अच्छा इंपॉर्टेंट मार्क करो, स्नैप के अंदर 1 वर्ड का आ सकता है, वन मार्क का आ सकता है। मीनिंग ऑफ डू नॉट होल्ड वाटर इज बेसलेस। ओके, इसका सिनोनिम होगा बेसलेस।
कोलन फाइनेंशियल क्राइसिस मोर ऑफन कॉट बाय द इन्वेस्टर्स बोरिंग टू लॉन्ग। उल्टा बोल रहा है, तुम अदानी का स्टॉक लेके खरीदे रहो, खरीद के रखे रहो तो बेड़ा गर्क हो सकता है, तुम क्राइसिस में जा सकते हो। पर अगर तू शॉर्ट करेगा तो भाई कोई स्टेबल ही रहेगा, तू निकल जा रहा है ना अपना पैसे कमा के इंटरेस्ट दे के। आगे चलते हैं। समटाइम्स शॉर्ट सेलर आर अप टू नो गुड, कभी कभी कुछ भले के लिए नहीं होते। एज वेन दे इंगेज इन स्पेकुलेटिव नेकेड शॉर्टिंग। नेकेड शॉर्टिंग इज अ न्यू फाइनेंस वर्ड। प्लेसिंग बेट्स विदाउट बोरोइंग फर्स्ट, भैया बोरो किए नहीं स्टॉक और बेट्स प्लेस करनी शुरू कर दी है, इसको बोलते हैं नेकेड शॉर्टिंग विच इज झोल। मोर ऑफन देन नॉट और दे आर ऑन टू समथिंग, कुछ तो भाई कुछ और ही झोल चल रहा होता है। ओवर द पास्ट ईयर दे हैव अनकवर्ड सेवरल बिग फ्रॉड्स, बट भैया ये जो अच्छा काम कर रहे हैं, बड़े बड़े फ्रॉड्स को पता कर रहे हैं शॉर्टिंग से, बिकॉज वो दिन रात इसमें लगे रहते हैं। शॉर्टिंग डज मोर देन जस्ट रूट आउट द फनी बिजनेस। फनी बिजनेस इट्स गुड यूजेज, फनी बिजनेस मतलब झोल बिजनेस, कुछ तो भाई फिशी बिजनेस। इट इज़ ऑल्सो हेल्प शार्पन द प्राइस डिस्कवरी। यार शॉर्टिंग वाले लोग जो ध्यान से करते हैं ये सब चीज़ें, वो प्राइस डिस्कवरी को भी शार्पन कर देते हैं। लेजिटिमेट फॉर्म्स, जैसे इंडिया में कई फॉर्म्स ओवर वैल्यूड हैं। अदानी ग्रीन कितना ओवर वैल्यूड है, कैश फ्लो नहीं है उनके पास, कुछ भी नहीं है ना। कितने सारे स्टॉक्स इंडिया के अंदर ओवर वैल्यूड है, मतलब ज़्यादा प्राइस है उनका। आगे देखते हैं। शॉर्ट सेलर्स टेंड टू डू देयर होमवर्क, अच्छे से काम करते हैं, बिकॉज दे हैव अ लॉट ऑफ स्टेक, भाई उनका स्टेक लगा पड़ा है। स्टॉक्स कैन राइज बाय मोर देन दे कैन फॉल एंड शॉर्ट्स कैन ब्लीड मनी। भाई मैंने आपको बताया वो बंदा क्या करता है, वो बंदा पहले बेच के फिर खरीदता है बाद में, और अगर शेयर डूबा ही नहीं, अगर शेयर गिरा ही नहीं, वो तो मर गया भैया। या शेयर बॉइंच रहा है, ऊपर बढ़ना शुरू हो गया, उसने तो भैया बेच दिया सब कुछ अपना। तो दे कैन ऑल्सो ब्लीड मनी। इफ़ द टारगेट शेयर्स रिमेन बायंट फॉर ईयर्स, अगर ईयर्स तक उसका शेयर नीचे गया ही नहीं तो उसका बेड़ा गर्क हो सकता है। दे हैव टू फेस रिस्क and illegal tactics too. Hyphen. Wirecard, हाँ unlimited loss, बिल्कुल। Wirecard is suspected of ordering cyber attacks on its credit. Wirecard क्या कर रहा है, जो उसके ऊपर जो बड़े बड़े अखबार फाइनेंशियल टाइम्स वगैरह जो उसके ऊपर लिख रहे हैं, उनकी वेबसाइट्स के ऊपर साइबर अटैक्स कर रहा है। लास्ट पैराग्राफ फुल कंसिडरेशन, बहुत बड़ी आरसी फाइनेंस 101। मोर्स द पिटी देन एज द प्रोटेक्शनिज्म माउंट्स, जब गवर्नमेंट की प्रोटेक्शनिज्म ऊपर बढ़ती है, गवर्नमेंट्स आर बिकमिंग मोर टेम्प्टेड टू कडल अप टू होम ग्रोन। यार गवर्नमेंट अपना कडल अप करती है होम ग्रोन कॉर्पोरेट स्टार्स, अपने जो होम ग्रोन है, अदानी हो गया, अंबानी होगा, इनके साथ जुड़ के रहो। टिपिकली फ्रॉड्स हैव अ ग्लोबल एलिमेंट, फ्रॉड्स के साथ हमेशा ग्लोबल एलिमेंट जुड़ा होता है। ऐसा नहीं इंडिया में फ्रॉड हो गया, हमेशा फ्रॉड्स आर लिंक्ड ग्लोबली। बट द ट्रेड वॉर एंड द फ्रैक्शनिंग ऑफ ग्लोबल रेगुलेशन मेक इट हार्डर फॉर स्केप्टिक्स टू वर्क देयर मैजिक। बट यार ट्रेड वॉर चल रहा है, अब इंडिया ट्रेड वॉर चल रहा है, इंडिया चाइना ट्रेड वॉर चल रहा है, तो इंडियन चाइनीज़ के साथ इतना पंगा वंगा नहीं लेते, स्केप्टिक्स क्वेश्चन नहीं करते हैं लोग, तो उनका मैजिक नहीं आ पाता। आगे लास्ट लाइन वेरी इंपॉर्टेंट, मोर चाइनीज फर्म्स में इवेंचुअली शिफ्ट देयर मेन लिस्टिंग फ्रॉम न्यूयॉर्क टू चाइना। भाई न्यूयॉर्क से चाइना शिफ्ट हो गए वो, वेयर शॉर्ट सेलिंग इज लेस टॉलरेटेड। अभी तो बंद ही हो गया, बट शॉर्ट सेलिंग इज लेस टॉलरेटेड। आगे देखते हैं। प्रोफेशनल ने शेयर्स, इंपॉर्टेंट मार्क करो, ने शेयर एनमैट का वर्ड लास्ट ईयर 2019 या 2020 का वर्ड है। पर्सन हु क्रिटिसाइज, ऑलवेज क्रिटिसाइज। प्रोफेशनल ने शेयर विल नेवर बी पॉपुलर, प्रॉफिटिंग एज दे डू फ्रॉम द माइजरी ऑफ द अदर। ये इनका बेड़ा कभी पार नहीं हो पाएगा। बट इफ दे कैनॉट कीप द मार्केट ऑनेस्ट, नोबडी विल विन। अगर मार्केट ऑनेस्ट नहीं रखोगे, कोई भी विन नहीं करेगा। क्विक 5 सेकंड चेक, पैसेज समझ आया हाँ या ना? क्विक 5 सेकंड चेक, पैसेज समझ आया हाँ या ना? बहुत प्यार समझाया मैंने, फाइनेंस सेशन 1-on-1, गुड। चलो भाई लेट्स अटैक द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग कैनॉट बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज? जर्मन गवर्नमेंट वॉज ब्लाइंड बाय द सक्सेस। हाँ भैया, ABCD, ओके देखते हैं। काफ़ी लोग डी बोल रहे हैं, ध्यान से देखो, अभी मजा आएगा। जर्मन गवर्नमेंट वॉज ब्लाइंड बाय सक्सेस, उसने लिखा है भैया कि अलाउड अ फ्लश ऑफ प्राइड ऑफ वैनिटी। ब्लाइंड था गवर्नमेंट ने, तो भाई सपोर्ट करी थी, उसको डबल कर दिया उन लोगों ने, है ना भाई, रेगुलेटर ने भी डबल कर दिया। जर्मनी मार्केट डिड नॉट लिसन टू द इन्फॉर्मर्स अबाउट द वाइड। हाँ भाई, कैसेंड्रा की बात नहीं सुनी थी उसने, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, कैसेंड्रा की बात नहीं सुनी थी यहाँ पे, है ना भाई, दिख रहा है, ये भी ए भी है बी भी है। हमें कैनॉट ढूंढना है, जिसने कैनॉट वर्ड नहीं दिखा चांटा लिखो, ग्रुप के अंदर लिखो चांटा। जिसने कैनॉट नहीं दिखा लिखो चांटा और मारो भी थर्ड, जोर से मारो। देखो चांटा, मितुल वेरी गुड, अंशिका बहुत बढ़िया, जोर से मारो। हाँ ये गलती नहीं करनी वहाँ पे, इसलिए जितनी जोर से उतनी गलती कैट में नहीं होगी। वेरी गुड। आगे, कॉर्पोरेटिव माइंडसेट ऑफ कंट्रीज टेंड टू अंडरकाउंट द थ्रेट्स ऑफ। ये लोगों ने सी आंसर मार्क किया यार देखो ये लाइन पढ़ो जरा, थोड़ी मुश्किल लाइन थी, ये स्केप्टिसिज्म वाली लाइन थी। ये लिखा हुआ है, कह रहा है कॉर्पोरेटिव माइंडसेट ऑफ कंट्रीज टेंड टू अंडरकाउंट द थ्रेट्स ऑन, वो अंडरकाउंट कर देते हैं। देखो लिखा हुआ है, जब इतने सारे लोग कैनॉट गेट इट रॉन्ग, एनीथिंग इंजेक्ट्स इज वेलकम, है ना, सच काउंटरवेट्स गो द मार्केट आर स्पेशली हेल्पफुल व्हेन पॉलिटिशियंस एंड आवर बूस्टर्स एज देयर नाउ इन द कंट्री विद द कॉर्पोरेट माइंड सेटअप। तो जो भी कॉर्पोरेटिव माइंड सेटअप है, अपने खुद के धंधों को जो हेल्प कर रहे हैं, तो वहाँ पे गड़बड़ हो सकती है, वहाँ पे स्केप्टिसिज्म को अपन मिस कर सकते हैं। आर यू गाइस विद मी? सी भी लिखा हुआ है।
यार डी कहाँ है भाई? शॉर्ट सेलिंग रेफर्स टू द प्लेसिंग, डी में क्या गड़बड़ है? डी में क्या? शॉर्ट सेलिंग रेफर्स टू द प्लेसिंग ऑफ द बेट विदाउट, व्हाट्स द गड़बड़? व्हाट अबाउट नेकेड शॉर्टिंग? बहुत बढ़िया, नेकेड शॉर्टिंग कहाँ है भाई? नेकेड शॉर्टिंग कहाँ है? दिस इज एन एक्सट्रीम स्टेटमेंट, कैन आई से दैट? विदाउट बोरोइंग, वेरी गुड, वेरी गुड. विदाउट बोरोइंग कहाँ है? बहुत बढ़िया. आर यू गाइस विद मी? So it's a type of shorting. It's not short selling. It's type of shorting. Short selling refers to placing a bet without buying the stock. It's only one kind of thing. Are you guys with me? D donkey is the right one. Correct? थोड़ा मुश्किल पर पैसे समझ आ गया तो कंसेप्ट समझेगा. जिसको अभी भी समझ नहीं आया, शॉर्टिंग या शॉर्ट करने के थोड़ा सा शॉर्ट सेलिंग के ऊपर और पढ़ेंगे. चलो भैया, क्वेश्चन नंबर 2, वेरी गुड, इजी. हाँ, ये करिए. विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट समराइजेज द पैसेज? कौन सा वाला समराइज कर रहा है ये बताइए. वायर कार्ड स्कैंडल शोज द नीड फॉर मोर स्केप्टिक्स. ये अच्छा लग रहा है यार, ये तो अच्छा लग रहा है. और स्केप्टिक्स चाहिए अपने को क्वेश्चन मार्क करने के लिए, काम तो आएगा. बी देखो, वायर कार्ड स्कैंडल शोज द बेनिफिट ऑफ शॉर्ट सेलर. बेनिफिट तो है, बी बॉम्बे भी अच्छा लग रहा है. आगे देखते हैं. गवर्नमेंट शुड नॉट इग्नोर द स्केप्टिक्स. ये भी अच्छा लग रहा है यार, वेरी गुड, सब कुछ अच्छा लग रहा है. डी डोंकी देखते हैं. शॉर्ट सेलिंग में भी बैड ए टाइम बट कैन ओपन द फ्रॉडस्टर्स. डी भी अच्छा लग रहा है. अच्छा, मुझे तो एक तो पहली बात तो यार, गवर्नमेंट शुड नॉट इग्नोर द स्केप्टिक्स. क्या ये समरी है? बी सीज आउट. समरी तो नहीं है. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, समरी तो नहीं है. वायर कार्ड स्कैंडल शोज नीड ऑफ मोर स्केप्टिक. मेरा आरसी इज ऑल अबाउट शॉर्ट सेलिंग. ये थोड़ा स्पेसिफिक हो गया, पर स्केप्टिक्स की बात कर रहा है, क्वेश्चन वालों की बात कर रहा है. ओनली वन केस, इट्स नॉट टॉकिंग अबाउट शॉर्ट सेलर आउट, जबकि मेरा मेन मुद्दा ही शॉर्ट सेलर है. बी और डी में टफ कॉम्पिटिशन. अब मुझे बताओ, अपने आप तुम आंसर ठीक कर लोगे. जो लोग डी बोल रहे हो, चुप, फिंगर ऑन द लिप्स, सुनो. कौन सा स्पेसिफिक है? बी के डी. कौन सा स्पेसिफिक है? बी के डी. मेरे रूल के अकॉर्डिंगली जनरल ओवर स्पेसिफिक, कि स्पेसिफिक ओवर जनरल. मेरे रूल याद आ रहे हैं भाई? तुम मेरे रूल सुनते नहीं हो, फिर तुम करते हो. चूज स्पेसिफिक ओवर जनरल, रूल नंबर 8. रूल नंबर 8. तो क्या आंसर है बेटा? बी बॉम्बे इज बेटर वन. बी बॉम्बे इज बेटर वन. वायर कार्ड की स्टोरी बताओ ना यार. ये तो जनरल आरसी होता है, शॉर्ट बी बैड इन द ब्ला ब्ला ब्ला. कैन दिस बी कंक्लूजन? डी डोंकी कैन बी कंक्लूजन. ध्यान से देखो, हाँ या ना? डी कैन बी कंक्लूजन. यस, वेरी गुड, अब समझ आ रहा है तुम्हें. ठीक है, डी कुड बी एन ओवरऑल कंक्लूजन. शॉर्ट से मे बी बैड एट टाइम बट कैन ओपन द फ्रॉडस्टर्स. बट यार, बी बॉम्बे इज द राइट समरी ऑफ दिस पैसेज. कुल, डी इज द कंक्लूजन, बी इज द समरी. कंक्लूजन क्यों है? बिकॉज ये मेन मुद्दा बता रहा है कि इससे बातें खुलेंगी. आगे चलते हैं. स्पीड अप बॉयज एंड गर्ल्स. चलिए भैया, थर्ड क्वेश्चन. 4 करेंगे बस अपन, पहले 4 करेंगे. गलत हुआ लेकिन समझ आया, वेरी गुड, वही चाहिए. शॉर्ट सेलर सीम टू बी, ओ वेरी गुड क्वेश्चन. टेक अराउंड 30 सेकंड ऑफ टाइम एंड लेट मी नो व्हेन यू रेडी. बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है यार, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है. यस हुसैन, यू राइट, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन. शॉर्ट सेलर सीम्स मोर एक्टिव इन द ट्रेड प्रैक्टिसेस बिकॉज, ओके ओके, B, C, D, 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 D. They are aware of the group of institutions that fraud. Okay. 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 अच्छा, मुझे एक बात बताओ. रुको रुको, सबका गलत है. रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, सुनो. अच्छा, मैं ये मोर वर्ड हटा रहा हूँ और मैजिक देखो. शॉर्ट सेलर्स सीम टू बी एक्टिव इन द ट्रेड प्रैक्टिसेस बिकॉज. अब मुझे आंसर बताओ इसका. मोर भूल जाओ, अब मुझे आंसर बताओ कि शॉर्ट सेलर क्यों धंधा कर रहा है अपना, एक्टिव क्यों है वो ट्रेड प्रैक्टिस के अंदर. बहुत बढ़िया. पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं. दे वांट टू गेन द आर्बिट्रेज बाय सेलिंग बिग एंड बाय लेस. हाँ भैया, सी, हाँ या ना? सी. बेट अगेंस्ट द मार्केट. अगेंस्ट द मार्केट के लिए मेरे को फ़ायदा क्या है? शॉर्ट सेल धंधा क्यों कर रहा है? ध्यान से. सी. अब कहानी में ट्विस्ट. धंधा क्यों कर रहा है वो मेरे को समझ आ गया. मुझे जो आंसर है वो ढूंढ के बताओ. मुझे बताओ कि वो ज़्यादा एक्टिव क्यों है. अब मज़ा आएगा. देखा, मोर वर्ड ने क्या कहानी में ट्विस्ट कर दिया. ओके, मोर एक्टिव क्यों है? ये देखो बेटा, ये लाइन. शॉर्ट सेलर लेजिटिमेट प्राइस वगैरह करता है, ये बहुत बढ़िया है. बट ये देखो कैसे कर पाता है वो. शॉर्ट सेलर्स टेंड टू डू देयर होमवर्क बिकॉज दे हैव अ लॉट ऑफ स्टेक. स्टॉक्स कैन राइज मोर देन दे कैन फेल. शॉर्ट्स कैन ब्लीड मनी इफ द टारगेट शेयर्स रिमेन बाइंड फॉर ईयर्स. इसलिए शॉर्ट सेलर की तो लगी पड़ी है बेटा, वो उड़ जाएगा. और रिट्स लीगल टैक्टिक्स इतने सारे काम करने पड़ेंगे उसको. बेटा अगर वो उड़ गया तो बेड़ा गर्क. वो मोर एक्टिव क्यों है दुनिया से? बी बॉम्बे इज द राइट आंसर. बी बॉम्बे इज द राइट आंसर. आर यू गाइस विद मी? अगर वर्ड मोर ना लिखा होता तो हमें उसका जो इंटेंट है वो सी में लिखा होना था. पैसे कमाने के लिए बैठा है. अगर मोर लिखा होता, सेक्सी क्वेश्चन, ट्रिकी वन, राइट? सेक्सी क्वेश्चन, ट्रिकी वन. यस,
इस बार सही हुआ, वेरी गुड। समझ आ गया सबको, समझ गए, वेरी गुड। लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, कम ऑन, गिव इट टू मी। लास्ट क्वेश्चन, 4 पे खत्म करेंगे आज, ठीक है। द ऑथर मेंशंस ऑल द बेनिफिट्स ऑफ शॉर्ट सेलर्स एक्सेप्ट, ओके। पहली बात, किसी ने एक्सेप्ट नहीं पढ़ा चांटा मारेगा, लिखो जरा चांटा चांटा चांटा। जिसने एक्सेप्ट नहीं पढ़ा चांटा लिखो फटाफट, चांटा लिखो जरा जोर से और मारो भी, थाड़ करके आवाज़ आनी चाहिए, ठीक है, थाड़ करके। देखो तुम अभी कैट किंग फैमिली के हो, हाँ, यूट्यूब फैमिली नहीं है अभी, यहाँ प्यार मोहब्बत नहीं होता। मारो जरा थाड़, मम्मी को आवाज़ आनी चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो भाई, दे हेल्प डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द शेयर, लिखा हुआ है भाई। शार्पन द प्राइस, ठीक है। ए इज रिटर्न, यस और नो? ए इज रिटर्न, लेजिटिमेट स्टॉक के अंदर ओवर वैल्यूड है, ए इज रिटर्न, ऑल गुड, ए इज रिटर्न। दे कैन ऑल्सो हेल्प टू ब्रिंग द स्कैंडल्स टू द मार्केट लाइट, हाँ भैया, स्कैंडल्स को भी ऊपर लेके आते हैं वो लोग, स्कैंडल्स को पकड़ते हैं, ये भी लिखा हुआ है, बी बॉम्बे भी लिखा हुआ है। दे टेंड टू एक्ट एज विसल ब्लोअर, विसल ब्लोअर भी लिखा हुआ था। जब भी कैपिटलिज्म हो जाएगा विसल ब्लोअर करेंगे वो लोग, मैंने आपको एग्जांपल दिया था, तो विसल ब्लोअर भी करेगा वो, और ये भी करेगा। आंसर इज डी डोंकी, आंसर इज डी डोंकी। यस और नो? Yes or no? Thank you so much joining in, boys and girls. Hope you guys enjoyed today's class. Thank you so much. You guys are awesome. Stay glued. मजा आया कि नहीं तुम लोगों को भाई? कितने ठीक हुए? 3 ठीक हुए, 4 ठीक हो गए। क्या बात है, क्या बात है। All good? बिल्कुल मिस्टर केयर करेंगे अपन, ठीक है। थैंक यू सो मच। मजा आया कि नहीं? All right, this is so amazing. Keep killing boys and girls. ऐसी आरती पढ़ते रहो, डैशबोर्ड